सर आपके साथ क्या हुआ आज? मेरे साथ एक आज साइबर क्राइम हुआ है। किस टाइप का साइबर जिस क्राइम? मतलब एक नॉर्मल मेरे पास एक कॉल आई, मैसेज आया। हाँ। एंड फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि आपका एक किसका, कहाँ से आपको कॉल आया? एक कंप्यूटराइज कॉल आई, एक तरीके से जैसे हम नॉर्मली हमारे पास मैसेज आते हैं, कंपनीज के मैसेज आते ओके। हैं, उसके अकॉर्डिंग मेरे पास कॉल आई। तो तो उन्होंने आपने ये नहीं पूछा कि आप कहाँ से बोल रहे हो, कुछ नहीं, आपने पहले इंक्वायरी? पहले तो कंप्यूटराइज कॉल आई कि आपका नंबर अभी 2 घंटे में बंद कर दिया जाएगा। हाँ। तो एक होता है ना कि जनरली जब हमारे पास ऐसी कॉल्स आती है तो हम क्या करते हैं कि पहले चेक करते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है कि मेरा एक ओके। 2 घंटे, क्योंकि मैं 10 सालों से यही नंबर यूज़ कर रहा हूँ। ओके। तो मेरे पास 10 मिनट मतलब 2 घंटे में उन्होंने बोला कि ये बंद हो जाएगा। हाँ। तो ओके। उसमें एक कंप्यूटराइज कॉल थी, तो मैंने उसमें बोला कि अगर इसकी अधिक जानकारी और लेनी है तो कि क्यों बंद हो रहा है, हाँ। क्यों बंद हो रहा है उसके अकॉर्डिंग। तो उसने बोला कि ज़ीरो प्रेस करो। तो मैंने ज़ीरो प्रेस करा तो उसने ये बोला कि आपके आईडी से एक दूसरा नंबर एक्टिवेट हुआ है, वो भी ओके। मुंबई महाराष्ट्र में। जी। ओके। तो मुंबई महाराष्ट्र में वहाँ पे बोला कि यहाँ से हुआ है। तो उन्होंने बोला कि आपका एक कंप्लेन नंबर डली हुई है, कंप्लेन डली हुई है कि आपके उस नंबर से हरासमेंट का केस कर रहा है, लड़कियों को हरासमेंट का वो करा, मैसेज से डाला ओके। जा रहा है कि ओके। परेशान किया जा रहा है। ओके। तो फिर उन्होंने बोला कि ये आपको ये वाला अगर नंबर आपका नहीं है तो आप इसको एक हम क्राइम ब्रांच में आपका कॉल ट्रांसफ़र करेंगे। वहाँ पे आप उनको ये बोलना है कि ये इस नंबर से मेरा कोई लेना देना नहीं। ओके। तो तो आपने उस समय किसको, कितने नंबर से आपको कॉल आया था? पहले तो एक नॉर्मल कंप्यूटराइज कॉल थी। ओके। फिर उसने एक बंदे को कनेक्ट कराया कि हाँ। मतलब ये साइबर वाले क्राइम के बंदों को मैं कनेक्ट करा रहा हूँ। ओके। वो आपको आगे की जो प्रोसेस होगी वो बताएंगे कि मतलब आप कैसे। अच्छा, वो बंदा किसी और को नंबर दे रहा है, किसी और का हाँ, नंबर दिया? अच्छा। किसी और का नंबर दिया कि मतलब मैं आपको उसको कनेक्ट करा रहा हूँ हाँ। उससे। ओके। आप उसको अपनी सारी प्रॉब्लम, उसने पूरा डिटेल में नंबर मुझे दिया, हम्म। कहाँ कहाँ से क्या है। हम्म। वो उस चीज़ का नंबर उन्होंने दिया कि मतलब कहाँ से एक्टिवेट हुआ है ये ओके। अंधेरी वेस्ट। उसने बताया कि वहाँ से एक्टिवेट हुआ है ये नंबर। हम्म। उसके बाद फिर जब मैं तीसरे बंदे से कनेक्ट हुआ तो उसने बोला कि हाँ आपके नाम से ये क्राइम हुआ, मतलब आपके नाम पे कंप्लेन है, एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। एंड फिर उन्होंने बोला कि ये आपको एक कैंसिलेशन बोले सर्टिफिकेट मिलेगी, लेकिन आपको अपने जो जो मैं पूछ रहा हूँ वो बताना है, और उसके बाद आपको ये इस चीज़ों से हटा दिया जाएगा। अच्छा। ओके। कि मतलब एक कैंसिलेशन लेटर जब तुम्हें तो मिल सर जाएगा मेल आपने पे। उसका नंबर वगैरह कुछ नहीं पूछा कि आप कहाँ से कुछ, या जब आपको ये सब लग रहा था, आपको लगा कि कॉल आ रहे थे, आपको लग रहा था ये मेरे साथ साइबर क्राइम हो रहा है? नहीं, उस टाइम मुझे बिल्कुल नहीं पता चला। मुझे सिर्फ इतना पता चल रहा है कि मेरी आईडी, जैसे क्योंकि नॉर्मली हम आजकल जो जितने ऐप्स आते हैं, राइट। हम हर जगह वेरिफिकेशन मांगता है, आधार कार्ड एंड पैन कार्ड, इस टाइप की वेरिफिकेशन से बचे। क्योंकि कोई भी ऐप हम इंस्टॉल कर लेते हैं ऐसी रैंडम, क्योंकि हर चीज़ हम अलाउ अलाउ करके करते राइट। चले हाँ। जाते हैं। ओके। तो इन सब चीज़ों को हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि हमारी जैसे भी हम किसी चीज़ को अलाउ करते हैं वो अपनी जितनी भी डॉक्यूमेंट्स हैं समझ लो उस ऐप को हमने दे दिया। तो मेरे साथ भी यही हुआ है। तो उन्होंने, उनके पास मेरा आधार कार्ड और वो सारी डिटेल्स उनके पास थी। अच्छा, उन लोगों ने पहले से कलेक्ट कर रखा था उनके पास थी आपकी वो। पूरी जो प्राइवेसी जानकारी है, हाँ, ये आधार क्योंकि कार्ड, पैन उन्होंने नंबर, ये सब उन्होंने वो ले बार रखा बार था? मुझे बार बार इस चीज़ को हिंट कर रहे जा रहे हैं, चाहे हो या ना हो उनके पास, लेकिन हाँ। वो हिंट ऐसा करे जा रहे थे कि मतलब आपने कहीं वेबसाइट से कोई यूज़ नहीं करा था, कोई मतलब ऐसी चीज़ जहाँ लोन वोन लेने के लिए आपने कभी अप्लाई तो नहीं करा ओके। था। ये सब चीज़ें पूछ के मुझे फिर उसने पूछा। उसके बाद जब दूसरे नंबर पे मेरी बात हुई तो उसने एक बोला कि मैं क्राइम ब्रांच से बात कर रहा हूँ और आपको क्राइम ब्रांच के हेड से अभी कनेक्ट कराया जाएगा। उन्होंने एक और नंबर दिया, दूसरा व्हाट्सअप नंबर। और उसमें जब मैंने उस कह रहा है इसमें लॉगिन करो और अपना कंप्लेन नंबर जो उसने बताया था मुझे, कंप्लेन नंबर और जो मोबाइल नंबर तुम्हें हटवाना है, और अपना एज पर आधार कार्ड जो नाम था वो डाला। उन्होंने बोला कि ये डाल के और उसको व्हाट्सअप करो, फिर आगे का प्रोसेस वो बंदा डील करेगा। अच्छा। तो जब मैंने उस बंदे को व्हाट्सअप करा तो वहाँ से उस बंदे का एक बंदा पूरा प्रॉपर यूनिफॉर्म में 3 स्टार पहना हुआ, एक मतलब जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट था, हाँ, ये उससे छोड़िए, मतलब दिखाने के लिए कि मुश्किल से 30 से मैं साइबर क्राइम ब्रांच में हूँ। हाँ, पूरा प्रॉपर वर्दी तीस उनने मेंटेन चालीस कर हाँ रखी थी। 30 40 40 सेकेंड तक प्रॉपर वर्दी में मुझे वो बंदा दिखा।
उसके बाद से वहाँ से मुझे इतना मैनिपुलेट करा उसने, 1 डेढ़ घंटे तक मेरे सारी डिटेल्स उसने जानी। वो फिर वहाँ पे किसी बंदे से ऐसे फ़ोन करा कि जैसे वो किसी अपने क्राइम ब्रांच को हेड को फ़ोन कर रहा हो, वायरलेस वॉकी टाकी की आवाज़ आ रही थी मुझे कि मतलब ये बंदा बहुत सस्पेक्ट है, इन्होंने मतलब 1.5 लाख की रॉबरी, 1,80,000 की रॉबरी हुई है, बैंक रॉबरी, उसमें से ये बंदा विप्रा तिवारी जो है वो हाँ 18 लाख रुपए का क्लेम डाला गया मेरे ऊपर कि मेरे पास है वो 18 लाख रुपए। ओके। तो उसने जब ये चीज़ मुझे बोली तो मैंने कहा मेरा तो ना तो और ये और चीज़ वो क्लेम कर रहा है बार बार कि कैनरा बैंक में तुम्हारा अकाउंट है। मैंने कहा कैनरा बैंक में मेरा कभी अकाउंट ही नहीं रहा। तो वो लोग एक प्रकार से सट्टा खेल रहे थे कि कहीं पे सट्टा कहीं से जुआ लग जाए इसका, हाँ, इस बंदे को फंसाओ कि क्या पता कैनरा बैंक पे इसका हो। मेरे बारे में कोई डिटेल नहीं थी, उनको ये नहीं पता था कि मेरे कहाँ किस किस बैंक में अकाउंट है। ओके। बट फिर उन्होंने तुक्का मारा, उसके बाद एक बंदे का फर्जी मुझे वो भेजा, कंपनी का नाम और एक बंदे की फ़ोटो भेजी कि ये बंदा सस्पेक्ट है, इससे तुम्हारी दोस्ती थी, इस बंदे ने ये क्राइम करा हुआ है। ओके। और फिर उसने बोला कि ये क्राइम आपने करा हुआ है। तो मैंने कहा नहीं, मैं ऐसी चीज़ें कभी नहीं करी, मेरे पास 18 लाख रुपए भी है नहीं है अकाउंट में करंट में। तो कह रहा तुम्हारे अकाउंट में कितने बैलेंस है, वो मुझे उसके स्क्रीनशॉट दो, क्योंकि जब पुलिस वाला बोल रहा था तो मैं भी भरोसे में आके उसको अपनी स्क्रीनशॉट भी सेंड कर दिया उसको। बस सर आपने ये मिस्टेक की, लेकिन अब फर्स्ट टाइम आप भी परेशान हो गए थे। मैं इसलिए ये वीडियो बना के जरिए आपके माध्यम से इसलिए मैं आपको लोगों को जागरूक करना चाह रहा हूँ कि अभी कभी भी ऐसी चीज़ें किसी के साथ दूसरे बंदे के साथ ना घटे। हाँ। इसलिए मेरा वीडियो आपने बोला तो इसलिए वीडियो बनाने का ये मकसद था मेरा। नहीं, मतलब बहुत अच्छी बात है आपने बोली है, लोग अवेयर हो जाए। ओके। तो उसने एक चीज़ अभी तो स्टार्टिंग पॉइंट था, उसने पैसे की कभी डिमांड नहीं करी कि पैसे चाहिए मुझे। उसने ये बोला सिर्फ कि आप मुझे स्क्रीनशॉट दिखाओ कि मतलब ये अमाउंट है भी कि नहीं तुम्हारे पास, मतलब कि है कि नहीं है। तो मुझे भी ऐसा लगा कि वो भरोसे में, मुझे इसलिए लगा कि वो बंदा पूछ रहा है कि कम से कम 18 लाख रुपए अगर है कि नहीं है, एक डिटेल आपकी पता चल जाए। फिर मैंने जब उसके स्क्रीनशॉट भेजा तो उसने बोला कि हाँ इसमें तो पैसे नहीं है, लेकिन ये जो पैसा है ये आरबीआई इसको चेक करेगी। तब उसने वहाँ उस टाइम लास्ट में मेरे साथ गेम खेला कि उन्हें एक यूपीआई सेंड करी मुझे। मेरा उस टाइम दिमाग में थोड़ा सा चला, लेकिन इतना चीज़ें सारी हो गई थी। 1.5 घंटे मेरे से ऐसी बात करी थी उसने कि मुझे पहले बोला कि एकांत में चले जाओ कि कोई वहाँ आपके पास आए ना, क्योंकि ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो रही है साइबर क्राइम वाले हेड डिपार्टमेंट में, क्योंकि ये जब कभी कोई बात होगी तो हम हाई कोर्ट में दिखाएंगे कि ये बंदा निर्दोष था। इसलिए उसने बोला ये सब चीज़ें बोल के कि मतलब मुझे एकांत में वो भेज दिया कि कोई डिस्टर्बेंस ना करेगी, कि मतलब हम अच्छे से उसको मैनिपुलेट कर पाए, जो मैं बोलूँ वही करे, क्योंकि दूसरा बंदा होगा तो बोलेगा कहीं नहीं यार ये फर्जी है भाई, इस पर मत पड़। तो उस बंदे ने ऐसे करके मुझे मैनिपुलेट करा। फिर उसने यूपीआई आईडी एक भेजी, तो उसने यूपीआई आईडी भेजने के बाद फिर उसने कहा कि इसमें ये जो पैसे हैं आप इसमें ट्रांसफ़र करें, आरबीआई इसको चेक करेगी कि आपके फेयर पैसे हैं या फेक पैसे हैं। उसके आपका वो 2 मिनट बाद आफ्टर जब आप भेजोगे उसके 2 मिनट बाद तुम्हारे अकाउंट में आ जाएंगे। फिर उसने जब मैंने इसको सेंड करा उसके बाद उसने बोला कि तुम 27 तारीख को कहाँ थी, 27 अप्रैल। कह रहा अपने उससे बात कराओ अपने घर वालों से, क्योंकि मैंने कहा मैं तो दिल्ली में ही था, लेकिन उसने कहा अपने घर वालों से बात कराओ। फिर मैंने उनसे बोला कि मेरे घर वालों से क्यों बात करानी, क्योंकि घर तो कह रहे नहीं मिसेस से बात कराओ। फिर उसने मिसेस से बात करी, उसमें मैनिपुलेट करके कुल मिला के उसको जैसे उसके पास पैसे पहुँचे उसने मेरे से डिस्कनेक्ट हो गया और उल्टा मुझे भी बुला भला गाली दिया, गाली दे के कह रहा तेरे साथ बेटा साइबर क्राइम हो गया। तो सर आप इस पे क्या कहना चाहोगे कि तो बस मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी फर्जी कॉल से, इन सब फेक कॉलों से कितना भी कोई भी चीज़ें तुम्हारे साथ हो, देखो आजकल ये युग ऐसा है, अगर तुम मान लो रियल में तुम्हारे साथ कोई क्राइम हो रहा है या तुमने क्राइम रियल में ही कर रखा है, तो अभी जब तक आपके पास कोई संबंध ना आए या आपके पास कोई पुलिस वाला ना आए तब तक आप कोई भी कॉल को रिसीव मत करो। हाँ रिसीव करो, आप बात करो, लेकिन सिर्फ ये है कि इन सब चीज़ों पे आप उस टाइम डिस्कनेक्ट कर दो, कह दो कि अपना एड्रेस और वो चीज़ें दे दो कि जो भी है सर इसमें मेरे पास भेज दो या मेरे घर पे आके राइट, या आप पुलिस स्टेशन जाओ डायरेक्ट को नंबर दिखाओ कि सर मेरे पास ऐसा ऐसा कॉल आ रहा है। मिला के मतलब इन सब चीज़ों में बिल्कुल फंसना नहीं। ओके, तो सर आपके साथ कितने का हुआ?
10,000 रुपये का हुआ मेरे पास तो, लेकिन जो भी था मेरे पास उस टाइम करंट में 10,000 ही था, नहीं तो अगर और कुछ होता तो और भी ले जाता हूँ, क्योंकि सारी चीज़ें वो इतना मैनिपुलेट कर चुका था कि वो जो जो कुछ बोल रहा था, क्योंकि इतना उनके पास एक्सपीरियंस होता